Now we are starting with the exercise 1.4. ठीक है, 1.3 तक कर लिया. So you have seen कि 1.1 में एनिमेशन मेथड से किया हमने, 1.2 में हमने ग्राफिकल मेथड से किया और 1.3 में हमने डिटरमिनेंट्स किया, राइट. तो इन एवरी केस वी हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई. अब स्टार्टिंग में हमने एक एग्जांपल्स किया था 1.1 एक्सरसाइज के टाइम पे कि इज इट अ लीनियर इक्वेशन कब होता है ना, कि लीनियर इक्वेशन में दो वेरिएबल्स होते हैं और कोई वेरिएबल्स का कोएफिशिएंट जीरो नहीं होना चाहिए. अब नाउ इन दिस केस पेज नंबर 16 पे एक्टिविटी दी हुई है और 1.4 में ऐसे सम्स आएंगे. तो लेट मी टेल यू कि पहले क्या इज दिस अ लीनियर इक्वेशन. सिर्फ दो वेरिएबल तो यहाँ पर भी एक्स एंड वाई, राइट. बट इज इट अ लीनियर इक्वेशन? नहीं. क्यों? क्योंकि अगर ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये एक्स वाई हो जाएगा. हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि ऐसे फॉर्म इट इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन. तो पहले देख लेते कि ये टाइप में लीनियर इक्वेशन, इसमें भी देखो एक्स वाई दो वेरिएबल्स है, राइट. एंड इज इट अ लीनियर इक्वेशन? नो, इट इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन. सेम इन दिस केस, again two variables, but it is not a linear equation. लेकिन now the point is that can we find x and y from this? Yes, we can find x and y from this given equation, but it is not a linear equation. तो इसको क्या करना पड़ेगा पहले? Let's take one case. यहाँ पर दिया है 3/x minus 4/y is equal to 8. बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, समझ लो. तो इसमें क्या करना पड़ेगा? अब ये 3/x है, आई कैन राइट दिस एज 3 multiplied by 1/x, राइट. एंड minus 4 into 1/y is equal to x. वन एंड द सेम 3 into 1/x लिखो या 3/x लिखो. ये क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि मुझे अब ये सब्स्टिट्यूट करना है 1/x एंड 1/y. वो कैसे होगा? तो यहाँ पर मैं लिखूँ लेट 1/x बी m. 1/x को मैं m बनाता हूँ और 1/y I will make it as n, राइट. तो ये इक्वेशन ध्यान दो, ये इक्वेशन क्या बन रहा है? ये 1/x हट गया और m बन गया. सो आई कैन रिप्लेस दिस. तो ये क्या बन गया? 3m. एंड ये क्या बन गया? -4n is equal to 8. Now is this a linear equation? Yes, it is a linear equation. So अब ये लीनियर इक्वेशन बन गया तो हमें दो लीनियर इक्वेशन की फाइंड में m and n फाइंड करना है एंड देन रिसब्स्टिट्यूट करना है आगे चल के. जैसे कि अगर इनके दो इक्वेशन दिया है, यहाँ पर भी और एक इक्वेशन लेता हूँ मैं. यहाँ पर ले लें हम लोग 4/x minus 5/y is equal to 7. लेट्स अज्यूम ये कोई इक्वेशन ऐसे ही मैंने. अब इसको भी मैं करूँगा तो ये क्या हो जाएगा? 4m minus 5n is equal to 7. इसी ये मैंने इसके इक्वेशन को यानी इसको एज्यूम किया 1/x और 1/y को m और n. तो ये इक्वेशन क्या बन गया मेरा? 4m और 4m. सो लेट्स सी अगर इनके आगे जाके आंसर आता है m का 2 और n का 3. जस्ट ये सॉल्व नहीं किया, ये सिर्फ एक एग्जांपल के हिसाब से बता रहा हूँ. अगर m और n आगे जाके मेरे को मिल जाएगा 2 and 3, देन I have not find the value of x and y. हमें क्या फाइंड करना है? x और y. हमने फाइंड क्या किया? m और n फाइंड किया. तो अब क्या होगा? हमें ये m को रीसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. कैसे? हमने क्या एज्यूम किया था? 1/x is equal to m and 1/y is equal to n. यहाँ पर देखोगे 1/x को हमने m एज्यूम किया था और 1/y को n एज्यूम किया था. तो 1/x m है और m क्या है? 2 है. तो ये m हटेगा यहाँ से. I will write 1/x is equal to 2. Now just shift it. x इधर चले जाए, 2 यहाँ पर आ जाएगा. So it will be 1/2 is equal to x. लिख सकते हैं हम लोग x is equal to 1/2. सेम y के साथ होगा 1/y is equal to n बोला है तो 1/y is equal to 3 हो जाएगा. क्रॉस मल्टीप्लाई it will be 1/3 is equal to y. Therefore I can write y is equal to 1/3. So you got the value. X is equal to half. I can write x comma y is nothing but half and 1/3.
आई होप यू गॉट दिस सम। तो हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में 4 सम लेने वाले हैं, तो लेट्स सी। ओके, नाउ वी हैव स्टार्टेड विद द एक्सरसाइज 1.4। फर्स्ट सम में क्या दिया है, 2f(1x - 3y)। सो इट इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन, राइट। सो हमें क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या बोलूंगा, लेट 1/x equals m and 1/y equals n। इससे क्या होगा, m और n में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा यहाँ पर मैं, तो इट विल बिकम अ लीनियर इक्वेशन। लेट्स सी कैसे हो जाएगा। ये हो जाएगा 2m - 3n इज इक्वल टू 15। ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। और सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी 2 8m प्लस 5n इज इक्वल टू 77। नाउ यू गॉट द लीनियर इक्वेशन। ये लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में आ गए। अब तुम कोई भी मेथड से, एलिमिनेशन मेथड बोलो, ग्राफिकल मेथड बोलो, या डिटर्मिनेंट से, कैसे भी आप m और n की वैल्यू फाइंड करो। अगर मेरे को बोलो तो आप मैं एलिमिनेशन मेथड से ही करूँ। सो आई हैव टू फाइंड m और n वैल्यू फाइंड करना है। अब यहाँ पर कोई भी टर्म सिमिलर नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, यू कैन सी क्वेश्चन फर्स्ट इक्वेशन में ये 2 है और ये सेकंड में 8 है, तो आई कैन मेक दिस 8 यस। तो मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 4। तो ये क्या हो जाएगा, राइट द कमांड, यू कैन से मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 4। ये क्या हो जाएगा, 4। पूरी इक्वेशन मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से। इट विल बी 8m minus 12n is equal to 16। ये हो जाएगी मेरी नंबर 3 इक्वेशन, राइट। ये थर्ड इक्वेशन हो गई। अब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इक्वेशन को मैं क्या करूंगा, यस आई विल सब्ट्रैक्ट इट। सेकंड इट, राइट, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 by 3, right? So it will be 8m plus 5n is equal to 77। और दूसरा थर्ड इक्वेशन है 8m minus 12n is equal to 60। As said subtract, तो सब साइंस चेंज हो जाएगी। सी, तो 8m gets cancelled। ये हो जाएगा 12 plus 5, it will be 17n, and 77 minus 16 will be 17। Therefore I can say n is equal to 17/17। Therefore n is equal to 1। Now n की वैल्यू आपको मिल गई। Now you can find वैल्यू ऑफ m। तो मैं क्या बोलूँगा, put n is equal to 1 in equation 1। n is equal to 1 in equation 1 में मैं पुट करूँ, तो it will be 2m minus 3n is equal to 15, right? Therefore it will be 2m minus 3 multiple n की जगह 1 आ जाएगा। Therefore it will be 2m minus 3, तो आ जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस 3। it will be 1 plus 3। Therefore m will be 3 plus 1 4, and m मल्टीप्लाई कर रहा है, तो हो जाएगा डिवाइड। Therefore m is equal to 2। Pause मतलब restart। Okay, now you see you got the value m is equal to 2 and n is equal to 1। अब हमें क्या करना है, ये वैल्यूज को रीसब्स्टिट्यूट करना है। तो आई कैन से रीसब्स्टिट्यूट m is equal to 2, m is equal to 2 and substitute 1/x is equal to m and 1/y is equal to n। अब ये रीसब्स्टिट्यूट करूँगा, therefore I can say 1/x is equal to m और 1/y is equal to n। 1/x is equal to m, देखो m कितना है, 2 है, तो ये m हट के it will be 1/x is equal to, now x शिफ्ट x इधर चले जाएगा,
ये हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू x क्रॉस मल्टीप्लाई, देयरफॉर x विल बी सेम y 1/y is equal to n is 1, therefore it will be 1/1 is equal to y, therefore y is equal to 1, right? Therefore I can write x and y is nothing but half comma start. Okay, so you can take a screenshot. We'll move ahead to second equation. Start. Okay, now the second sum. You see, ये क्या दिया है? Upon x plus y upon x minus y. Again, it is not a linear equation. So I have to first convert it to linear equation. तो ये क्या हो जाएगा? Let, मैं बोलूँगा let 1/x plus y is equal to m and 1/x minus y is equal to n. तो ये इक्वेशन कैसे कन्वर्ट हो जाएगा लीनियर में? इट विल बी 10m प्लस 2n इज इक्वल टू 4. तो ये हो जाएगी इक्वेशन 1 और ये हो जाएगा 15m माइनस 5n इज इक्वल टू माइनस को माइनस, इट विल बी -2. मैं कैन सी कहीं पर भी कैंसिल नहीं हो सकता, मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ. तो मेरे को क्या करना होगा? ये इक्वेशन को मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ और इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ ताकि ये मुझे 10n और 10n दोनों जगह मिल जाएगा. सो लेट मैं लिखता हूँ मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 5 and equation 2 by 2. So what the equation I will get? पूरा इक्वेशन मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा 50n प्लस 10n इज इक्वल टू 20. ये हो जाएगी हमारी थर्ड इक्वेशन. और ये इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये हो जाएगी 50m माइनस 10n इज इक्वल टू -4. नाउ सो व्हाट आई विल डू? आई विल ऐड द इक्वेशन. ऐड कर रहा हूँ तो सब साइंस रिमेन सेम. यस, ये माइनस माइनस रहेगा और ये माइनस माइनस रहेगा. 50 प्लस 30 विल बी 80n एंड इट विल गेट कैंसल और ये हो जाएगा 20 माइनस 14 विल बी 16. देयरफॉर आई कैन से n इज इक्वल टू 16/80. 16 1s are 16 32 62. Yes, 16 5s are 80. Therefore n is equal to 1.5. तो मुझे n की वैल्यू मिल गई. Now I have to find the value of n. तो मैं कहीं पर भी सब्स्टिट्यूट कर लूँ. Let's substitute in equation 1. I can say let n upon substitute n is equal to 1/5 in equation 1. Was equation कौन सी है? In equation 1. So it will be 10m plus 2n is equal to 4. So little bit mistake, ये m है, ending है m. So it will be m is equal to 1/5 in equation 1. तो ये क्या हो जाएगा? 10 multiplied by 1/5 plus 2n is equal to 4. So it will be 5 1s are 5, 2s are. ये हो जाएगा 2 plus 2n is equal to 4. ये प्लस 2n वो जाके क्या हो जाएगा? -2. It will be 2n is equal to 4 minus 2. Therefore 2n is equal to 2. Therefore n is equal to 2/2. Therefore n is equal to 1. Now m और n की वैल्यूज मिल गई. So resubstitute. So I can say resubstitute m resubstitute 1/1 x plus y is equal to m and 1/x minus y is equal to n. Up 1/x plus y is equal to m. n कितना है? 1/5.
नाउ जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई 5 यहाँ पर जाएगा x प्लस वाई, तो ये क्या हो जाएगा 5 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। दिखाने के लिए तो 1 मल्टीप्लाई बाय और x प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये क्या हो जाएगा 5 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, इट विल बी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 4 एंड सेम 1 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू n, n कितना है 1। नाउ जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। इसी ये इक्वेशन हो गई आपकी 5। नाउ यू गॉट टू अदर लीनियर, और दो लीनियर इक्वेशन मिल गई है। नाउ इट बिकम इजी, तो हम क्या करेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। सो प्लस क्या हो जाएगा, ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, यस विल ऐड इट। सो आई कैन से ऐड इक्वेशन 4 and 5, so it will be x plus y is equal to 5 and x minus y is equal to 1. So just add, तो ऐड करने पे क्या हो जाएगा, सब साइंस will remain same, right? So x plus x will be 2x, it gets cancelled, 6. So x is equal to 6 by 2, therefore x is equal to 3. Now you got the value of x, now you have to find the value of y. तो मैं क्या करूँगा, let substitute x is equal to 3 in equation number 4. Equation number 4 क्या है, x plus y equal to 5, therefore x की जगह आएगा 3 plus y is equal to 5, therefore y is equal to 5 plus 3 है, और जाके क्या हो जाएगा, yes minus, therefore y is equal to, right? Now so what the coordinates of x and y is nothing but is 3, 2. Always box the final answer. Now you see, बहुत बड़ा सम लग रहा है ना, anyway ये 4 मार्क्स के लिए आता है and बहुत easy है। First you have to just substitute m और n की वैल्यू लेके आप लीनियर इक्वेशन की तरफ, ये सम में 2 बार लीनियर इक्वेशन से आपको एलिमिनेशन मेथड से आपको x और y फाइंड करना है। पहले m और n फाइंड करना है आपको, फिर आपको एक लीनियर इक्वेशन मिलेगा, अगेन यू हैव टू ऐड और सब्ट्रैक्ट, देन रीसब्स्टिट्यूट करना है आपको m, जो हमने फर्स्ट स्टेप पे 1/x plus y लिया था, m मिला तो वहाँ पर रीसब्स्टिट्यूट करके अगेन यू विल गेट द 2 इक्वेशंस, राइट? अब जब 2 इक्वेशन मिलेगी it will become easy for you to find x and y. Okay, just take a screenshot, we'll go into the third sum. Okay, now we come to question number 3. ये आप देखो कि again upon x minus 2 plus y plus 3, x minus 2 and y plus 3 similar है। Let's assume m और n, देखते क्या होता है। So I can say let 1 upon x minus 2 is equal to m and 1 upon y plus 3 equals m. So what the equation? ये हो जाएगा 27m plus 31n is equal to 85, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 1, और 31m plus 27n is equal to 89, इक्वेशन 2। अब यहाँ पर देखोगे तो एक्सरसाइज 1.2 का याद आ रहा होगा, 1.3 में कैसे दिया होता है एलिमिनेशन में, 27n 27n 31n और 31n। तो यहाँ पर कौन सा प्रोसीजर हम लोग फॉलो करेंगे, यस इट्स ऐड सब्ट्रैक्ट एंड देन अगेन ऐड। सो लेट्स स्टार्ट, तो हम लोग क्या करेंगे, आई कैन से ऐड, तो लेट्स पहले ऐड कर लेता हूँ ये दो इक्वेशन, ऐड होगा तो ये सब साइंस विल बी सेम, so it will be 8 5 51m plus 58m plus 58n is equal to 95 14 17 15 okay right। so now हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट पर 58, मैंने बताया था जब भी 58 जो भी होगा इसको 58 से मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट द आंसर। सो आई कैन से मल्टीप्लाई
sorry, divide throughout by 58। तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं थ्रू आउट बाय 58 होता है तो ये हो जाएगा 58 अपॉन m अपॉन 58 प्लस 58 अपॉन n अपॉन 58 इक्वल्स 174 अपॉन 58। तो व्हाट द इक्वेशन, इट विल बी 8 58 gets cancel, 8 1 is 58 3 का, so you will get the value m plus n is equal to 2। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 3। नाउ अगेन दिस इक्वेशन को आपको क्या करना है, पहले ऐड किया आपने, अब आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो इट विल बी 27m प्लस 31n इज इक्वल टू 85। 31m प्लस 27n इज इक्वल टू 89। इफ वी सब्ट्रैक्ट इट, सब साइंस हो जाएगी चेंज। तो इट विल बी -4n माइनस इट विल बी प्लस 4n इज इक्वल टू -4। इसी और अभी इसको क्या करेंगे, डिवाइड थ्रू आउट बाय 4 करता हूं मैं। इफ आई राइट डिवाइड थ्रू आउट बाय 4, तो इट बिकम्स -4m minus m plus n is equal to -1। It becomes equation number। ओके, ऐड हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, अगेन ऐड। अब ऐड कौन सा होगा, इट विल बी थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन। सो अभी मैं लिख सकता, आई कैन राइट इट, ऐड इक्वेशन 3 एंड 3 और 4 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, m plus 3 m plus n is equal to 3 and minus m plus n is equal to -1। if I add this equation तो ये हो जाएगा get cancel, ये हो जाएगा 2n is equal to 2, therefore n is equal to 2 upon 2, therefore n is equal to, you see we got the value of n। अब मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा इक्वेशन नंबर 3 में, तो आई विल गेट द वैल्यू ऑफ m। आई कैन से सब्स्टिट्यूट n equals 1 in इक्वेशन 3। अब मैं सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्या हो जाएगा, m plus n is equal to 3। n की जगह मैं 1 ले लूंगा, इट विल बी m plus 1 is equal to 3, therefore it will be m is equal to 3 minus 1, therefore m is equal to, right, now you got the value of m is equal to 2 and n is equal to, ये m और n की वैल्यूज मिल गई आपको, सम खत्म हो गया, नहीं ये खत्म नहीं हुआ, अभी सिर्फ m और n मिला है। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो अगेन री सब्स्टिट्यूट, ये स्टेप पे आना है, रिटर्न री सब्स्टिट्यूट, इट विल बी री सब्स्टिट्यूट क्या है, री सब्स्टिट्यूट 1 अपॉन x minus 2 is equal to m and 1 upon y plus 3, yes y plus 3 is equal to 1। ये थोड़ा सम लेंथी है, ठीक है, लेकिन गो स्टेप वाइज, यू विल गेट द आंसर प्रॉपर्ली और फुल मार्क्स मिलेंगे। नाउ m की वैल्यू 2 है, तो इट विल बी 1 अपॉन x minus 2 is equal to 2। जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 1 equals 2 वहीं पर रहेगा, x minus 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, so it will become 1 is equal to 2x minus 4, right। तो अभी 1 को उधर ले लो, तो ये हो जाएगा 2x minus 4 minus 1 is equal to 0, right। oh sorry, minus 1 2x minus 4 is equal to 1। Okay, so it will be 2x is equal to 1 minus 1 will become plus 4, then it will be 2x is equal to 5, therefore x is equal to 5 on। Similarly y के साथ होगा ऐसे, it will be
1 upon y plus 3 is equal to n था यहाँ पर, right? So it will be 1 upon y plus 3 is equal to 1. Therefore it will be cross multiply, 1 is equal to 1 into y plus 3. Therefore 1 is equal to y plus 3. Therefore I can write it y plus 3 is equal to 1. Therefore y is equal to 1 minus 3. Therefore है ना, प्लस 3 है, वापस जाके माइनस हो जाएगा, y is equal to minus. So you got the values. X comma y is nothing but 5 upon 2 comma minus always of the final answer. Okay, easy था. चलो take a screenshot. We'll go ahead with the next. Okay, now फोर्थ सम क्या दिया है, 1/3x plus y, यहाँ पर है 1/2 ब्रैकेट में 3x plus y. तो सम्स डिफरेंट, लेकिन डोंट वरी, अगर देखोगे 3x plus y, 3x plus y, सिर्फ ये 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ये 2 को हटाना है ना, तो व्हाट आई कैन डू, मल्टीप्लाई, ऊपर में मल्टीप्लाई करता हूँ थ्रू आउट बाई 2. सी अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ ऊपर थ्रू आउट बाई 2, तो यहाँ पर भी 2 आएगा, यहाँ पर भी 2 आएगा, यहाँ पर भी 2 आएगा, क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई करना. जब 2 आएगा तो अगेन ऊपर भी 2 से कट हो जाएगा, ऊपर नीचे भी 2 बनेगा, तो अगेन इट विल बी रिमेन 1/3x plus y. लेट्स सी कैसे. तो आई कैन से, अगर सपोज मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 देता हूँ और इक्वेशन नंबर 2 देता हूँ, so I can say multiply equation 2 by 2. मैंने अगर कमांड दिया multiply equation 2 by 2, तो ये क्या हो जाएगा, let's see, 1/2x plus y था minus 1/2x 3x, 2 into 3x plus y, 2 into 3x minus y is equal to minus 1/8. अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से, सबको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 2 and 2 gets cancel, 2 gets cancel, 2 1 2 4. तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, 1/3x plus y minus 1/3x minus y is equal to minus 1/4. ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 3. सेकेंड इक्वेशन चेंज हो गया, सेकेंड इक्वेशन माइनस 1/4 माइनस 1/8 था, अभी बन गया माइनस 1/4, 2 हटने की वजह से, राइट. नाउ ओके, नाउ जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन ये दोनों इक्वेशन पे. ठीक, अगेन ये दोनों इक्वेशन सेम हो गई. यू कैन सी 1/3x plus y and 1/3x minus y. नाउ आई कैन से लेट 1/3x plus y equals m and 1/3x minus y equals n. ये क्या हो जाएगी इक्वेशन, इट विल बी m plus n is equal to 3/4. ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 4. कैसे m plus n, क्योंकि ऊपर 1 ही है, तो अगर मैं 1/3x plus y ये पूरा m एज्यूम किया हो, तो बचेगा मेरे पास सिर्फ m plus n, इसी m plus n. और फोर्थ इक्वेशन क्या बनेगी मेरे पास, m minus n is equal to minus 1/4. राइट, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 5. नाउ व्हाट आई कैन डू, ये प्लस ये 4 यहाँ पर डिनोमिनेटर में ना, अब चाहे तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, है ना. जैसे अगर एक स्टेप और कट कर ले तो अगर ये 3/4 है, तो ये 4 आपको डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए, तो आप मल्टीप्लाई कर लो, ये इक्वेशन ये हो जाएगी 4m plus 4n is equal to 3. ये 4 को मैंने m और n के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 4 आ गई. और सेम ये इक्वेशन हो जाएगी, इट विल बी m प्लस, इसको बॉक्स करो, m माइनस n इज इक्वल टू माइनस 1/4. अगेन ये 4 को मल्टीप्लाई कर लो m और n के साथ, तो ये हो जाएगी 4m
माइनस 4n इज इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगी इक्वेशन नंबर 5. अब 4m प्लस है तो आई कैन ऐड दिस इक्वेशन, आई कैन ऐड बोथ दिस इक्वेशन, आई कैन से ऐड इक्वेशन 4 and 5, ऐड इक्वेशन 4 and 5 ये हो जाएगी 4m प्लस 4n इज इक्वल टू 3, 4m माइनस 4n इज इक्वल टू माइनस 1. अगर मैं ऐड कर रहा हूँ तो सब साइंस सेम हो गए. 4 प्लस 4 इट विल बी 8m इज इक्वल टू 2. Therefore m is equal to 2 upon 8. 2 1 the 2 4 the. Therefore m is equal to 1 upon 2. अब मेरे को m की वैल्यू मिल गई, आई कैन सब्स्टिट्यूट और मुझे n की वैल्यू मिल जाएगी. सो आई कैन से सब्स्टिट्यूट m is equal to 1 upon 4 in equation number क्या है 4m प्लस 4n इज इक्वल टू 3. m की जगह मुझे डालना है 1/4, तो इट विल बी 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4 प्लस 4n इज इक्वल टू 3. 4 4 गेट कैंसिल, तो बचा क्या आपके पास 1 प्लस 4n इज इक्वल टू 3 प्लस 1 है, बाहर जाके क्या हो जाएगा माइनस 1, इट विल बी 4n इज इक्वल टू 3 माइनस 1, इट विल बी n इज इक्वल टू 2 अपॉन 4, 2 का. therefore everywhere therefore n is equal to 1. right, now you got value of m और n. अब मुझे फाइंड करना है x और y. जैसे अब मेरे पास क्या है m, I can say resubstitute one upon 3x plus y is equal to 1 upon 3x plus y is equal to m and 1 upon 3x minus 3x minus is equal to n. Right? n क्या है 1 upon 4, so it will be 1 upon 3x plus y is equal to 1 upon 4. Now just cross multiply, ये 4 यहाँ पर जाएगा और 3x ये पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा. It will be 4 is equal to 3x plus y. From the equation it will be 3x plus y is equal to 4. ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 5. यहाँ पर भी आएगा 1 upon 3x minus y is equal to n है. n is nothing but 1 upon 2. Cross multiply, it will be 2 is equal to 3x minus 1. Therefore I can say 3x minus y is equal to 2. लग रहा होगा सम बहुत लेंथी है. हाँ ये लेंथी है सम. क्रॉस करिए. So now you see, yes sir, ये इक्वेशन नंबर 6 है और ये इक्वेशन नंबर 7 है, क्योंकि ऑलरेडी इक्वेशन नंबर 5 यहाँ पर हो गया. नाउ अब ये दोनों इक्वेशन को देखोगे प्लस y है और एक में माइनस y. जस्ट ऐड द इक्वेशन, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x. सो आई कैन से ऐड इक्वेशन 6 and 7. तो ये क्या हो जाएगा 3x plus y is equal to 4, 3x minus y is equal to, आपने बोला ऐड तो सब साइंस होगी सिमिलर, इट विल नॉट चेंज. ये हो जाएगा 6x, y minus y get cancelled and it will be 6. So x will be 6 by 6. So x will be 1. 6 1 the 6 1. Now अब सब्स्टिट्यूट कर लो. Substitute x equals 1 in equation number 6 in
इक्वेशन नंबर 6, ये हो जाएगा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। x की जगह 1 डालना है, यानी 3 मल्टीप्लाई x हटेगा और 1 आएगा इज इक्वल टू 4। तो इट विल बी 3 प्लस वाई इक्वल्स 4, y इज इक्वल टू 4 प्लस 3 के बाद जाके माइनस हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1। You see, you got the value of x comma y is nothing but 1 comma 1 comma 1, दोनों में 1 comma 1, always box the final answer। Now you see the sum is lengthy, लेकिन कितना easy है, अगर step wise खोलोगे तो बहुत easy है। Okay, take a screenshot। Okay, I think so you have taken a screenshot। Now understood, ये एक्सरसाइज में सिर्फ 4 ही सम थे, राइट, और चारों थोड़े बड़े सम है। ये सब सम्स 4 मार्क्स के लिए आते हैं। होपफुली मैं तो प्रे करता हूँ कि ऐसे सम्स हमेशा आए एग्जाम में, कोड एग्जाम में, क्योंकि ये बहुत इजी होते हैं। बट सिर्फ प्रैक्टिस करने की जरूरत है। डू प्रैक्टिस एंड लेट मी नो। ओके, गुड बाय।